जय हिंद सभी जवानों को मैं अभिनव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नेताजी सुभाष चंद्र बोस डिफेंस क्लासेस में। बच्चों, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आशा करता हूं आप सभी इन क्लासेस को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। बच्चों, जो भी नए बच्चे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों में, अपने जानकारों में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सके हमारे चैनल से। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले क्लास में देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री के दो शानदार ट्रिक देखे थे। आज हम आपको कुछ ऐसे वाले क्वेश्चन दिखाने वाले हैं जो देखने में थोड़ा डरावना लगता तो है लेकिन होता नहीं है। अब ये डरावना का क्या मतलब है? कई बार बच्चे दिखते हैं कि सर यहाँ पर sin टू द पावर 6 थीटा, यहाँ पर देखो फिर 6 थीटा 4 थीटा 4 थीटा, ये सारी चीज़ दिख तो रहे हैं लेकिन आंसर में हमारे पास देखो जरा सा थीटा के टर्म में तो कुछ है ही नहीं और हमारे क्वेश्चन में भी नहीं दे रखा कि थीटा क्या रखना है क्या नहीं, कि हम क्वेश्चन में पुट करें और हो जाए सॉल्व आसानी से। तो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन के लिए बहुत ही आसान सा ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है कि अपने मन से बस आपको ध्यान क्या रखना है कि बच्चों किस जगह से अगर हम इस वैल्यू कौन सा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, बस इन वैल्यू को याद रखना है। मैं लिख देता हूँ आपके सामने बोर्ड पर किन किन वैल्यू को याद रखना है। एक तो 0 डिग्री याद होना चाहिए, एक तो 30 डिग्री, एक 45, एक 60 डिग्री और एक 90। और मुझे लगता है कि अगर आपको याद है तो कहीं भी ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत नहीं आने वाले, खासकर ऐसे क्वेश्चन में। जैसे कि मैंने आपको पहला क्वेश्चन दिखाया वैसे ही सेम दूसरे क्वेश्चन में देखें तो फिर से वही कहानी है, बहुत ही बड़ा दिख रहा है। और कई बार बच्चे देखते ही बोलेंगे सर क्यों ना इसको हम साइन स्क्वायर टू दी पावर रख दे क्यूब, फिर इसको भी लिख दे कॉस स्क्वायर टू दी पावर क्यूब। ऐसा ये क्या बन जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी। और सर आगे कुछ दिख नहीं रहा, मतलब ए प्लस बी नहीं दिख रहा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मल्टीप्लाई 1 को लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी का होल क्यूब। चाहे तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो या नहीं तो जो दूसरा तरीका मैं बताने वाला हूँ वो जरा ध्यान से सुनते रहिएगा। वैसे थर्ड क्वेश्चन में देखिए तो कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस गामा, फिर प्लस कॉस बीटा साइन अल्फा गामा माइनस अल्फा। इसी तरीके से बहुत सारे देखिए क्वेश्चन आपके सामने 4 क्वेश्चन रखा है मैंने। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बस ध्यान आपको ये रखना है कि भाई साहब जो हमें चाहिए वो ख़त्म तो नहीं हो रहा, लेकिन इनमें से मुझे लग रहा है कहीं भी ख़त्म होने वाला कोई चांस ही नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपके क्वेश्चन में कहीं दे रखा होता कोई अदर वेरिएबल, फॉर एग्जांपल k मल्टीप्लाई होता, m मल्टीप्लाई होता और आपसे बोलता कि बताओ अब इस k का वैल्यू क्या होगा। तो अगर हम वहाँ पर वैल्यू ऐसा पुट करें जिससे कि वो k ही ख़त्म हो जाए तो बच्चे वो k का वैल्यू पुट नहीं करना है, यानी कि वो जो आपने सोच रखा है कि 0 हो सकता है वहाँ पर वो वैल्यू नहीं रखना है। हमेशा ध्यान रखना कि उस k को अगर हमने पूछा है तो k रहना ही चाहिए, लेकिन इसमें कहीं भी k वगैरह नहीं पूछ रखा है, सिंपल पूछ रखा है कि भाई ये हमारा बताओ क्या होगा इनका वैल्यू। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए बच्चे अगर आपको ये सारा डिग्री याद है तो बहुत आसान है ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करना। चलिए मैं जैसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कितना आसान है। तो देखिए कि अगर हम यहाँ पर थीटा का वैल्यू 0 ले ले, अब ये 0 क्यों ले रहा हूँ मैं कि सबसे आसान है 0, क्यों? क्योंकि पता है 0 लेते ही साइन और कॉस, साइन हो जाता है 0 और कॉस हो जाता है 1। 0 लेते ही आपको पता है ये बात कि सर आपको देखो अगर नहीं पता है तो ध्यान रखना एक बात कि अगर आप जरा ध्यान से देखोगे तो इस जगह पर और इस जगह पर कॉस का वैल्यू जो है आता है, यानी कि यहाँ पर cos 1 यहाँ पर cos -1, और अगर यहाँ पर बात करें तो sin 1 इधर -1। इस चीज़ को ध्यान रखना और इस पर हमेशा cos 0, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब जरा ध्यान से देखिए तो इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है कि हमने कहा कि बच्चों आप थीटा की जगह पर 0 रख लीजिए। ऐसा करने से क्या हुआ, कितना आसान है सर, साइन थीटा यानी थीटा 0 तो साइन 0 मतलब 0 और 0 पावर 6 0 ही रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। बच्चों एक बार मैं आपको थोड़ा रब करके दिखा देता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं सॉल्यूशन यहाँ पे कर रहा हूँ कि हमने यहाँ पर 0 रखा तो साइन 0 to पावर 6 0, कोई दिक्कत नहीं, और 6 तो मल्टीपल है ही बाहर में, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 0 आ गया प्लस cos 0 1 होता है और 1 to पावर 6 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, -9 इंटू फिर दे रखा है साइन, फिर साइन 0 पावर 4 कुछ भी करोगे तो फिर से 0 ही आएगा, फिर वैसे ही cos 0 यानी 1 तो यहाँ पर 1 आएगा और प्लस का 4 आ गया है।
अब जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या गया, ये 6 इंटू 0 + 1 यानी 1, यानी 6 इंटू 1, तो यहाँ पर हो गया बच्चों क्या 6। फिर यहाँ देखिए माइनस का 9 इंटू 1 यानी 9 और प्लस का 4 हो गया। अब जरा देखिए 6 + 4 10 और माइनस का 9 यानी कि 1 हो गया, और आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो। कितना आसान था, बस 0 डिग्री पुट किया और सॉल्यूशन आपके सामने है। चलिए बच्चों, इसी तरीके से हम कोशिश करते हैं कि क्या पता सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या आंसर आता है, कहीं मैंने जो बताया वो कहीं गलत तो नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं। सेम वैसे ही आप चाहो तो एक बार आप वीडियो को पॉज करो और पॉज करने के बाद खुद से सॉल्व करो इसको sin² प्लस cos² करके, ताकि ये बन जाए a³ + b³। देखना आंसर वही आने वाला जो मैं बताने वाला हूँ। तो मैंने क्या कहा था कि थीटा की जगह पे 0 पुट कर दो, क्योंकि यहाँ पर कोई अदर वेरिएबल के वैल्यू नहीं पूछ रहा, सीधा पूछ रहा इसका वैल्यू बताओ। तो 0 पुट करते देखो कितना आसान हो गया। और जरूरी नहीं है कि कुछ और भी रख सकते हो एंगल में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए 0 डिग्री। अब फिर से देखिए sin 0 0 cos 0 1 प्लस, अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पर साइन और कॉस मल्टीप्लाई में है, तो साइन 0 अगर आप ले रहे हो तो ये वैल्यू पूरा ही 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 0 होता है और 0 में किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। इसीलिए बच्चों ये पूरा खत्म, बचा सिर्फ क्या, तो cos⁻⁶ थीटा। कितना आसान है, ये भी 0 ये भी 0, बचा सिर्फ ये। और cos 0 कितना होता है 1, और 1⁻⁶ क्या होता है, हमेशा 1 होता है। देखो इसका भी सॉल्यूशन का आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। कितना आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है बच्चों, कुछ है ही नहीं। अब जरा देखिए ध्यान से अगले क्वेश्चन में, कितना आसान है, देखिए इसका भी टिक लग गया, इसका भी टिक लग गया भाई। अब जरा देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बोल रहा है द वैल्यू ऑफ, अब जरा ध्यान से देखिए cos α sin β - α, ठीक है, प्लस cos β sin γ - α, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा सोचिए सर ने अभी क्या बताया, कि कोशिश कीजिए कि कितना टर्म उसमें से खत्म हो सकता है। अगर अदर वेरिएबल नहीं है तो कोशिश कीजिए कितना टर्म खत्म हो सकता है। और जाहिर सी बात है साइन कॉस देख रहा है तो क्यों ना हम एंगल को 0 मानकर चले, जिससे कि आसानी से सॉल्व हो जाए। तो बच्चों क्या आपको करना है इस क्वेश्चन में, ये जो आपको अल्फा बीटा और गामा दिख रहा है ना, इन सभी को आपस में इक्वल रख लो, इन सभी को आपस में इक्वल, किसके इक्वल रख लो बच्चों, 0 के इक्वल रख लो। अब ऐसा करने से क्या होगा, अब जरा ध्यान से देखिए, मैंने बताया सभी को 0 के इक्वल रखो। क्या है देखिए ध्यान से कि सर यहाँ पे cos 0 हो जाएगा, cos 0 1, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, बीटा में सेम, जब ये सेम ही है तो ये 0 ही हो जाएगा। तो sin 0, तो सर ये तो 0 हो जाएगा, ये वाला वैल्यू 0 हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ भी रहेगा, क्या मतलब क्या, जब 0 से मल्टीपल है तो ये पूरा टर्म वैनिस्ड हो चुका है, पूरा टर्म 0 के इक्वल हो गया। चलिए सर ये तो खेल हो गया। अब आगे देखते हैं cos बीटा साइन, फिर से ये 0 साइन आ रहा है, फिर से ये 0, फिर से साइन आ रहा है भैया। तो सर फिर से यहाँ पर जब साइन 0 अगर आ गया है तो फिर से ये 0 बन जाएगा। सेम वैसे देखो यहाँ पर भी अगर हम अल्फा की जगह पे 0 पुट करते हैं तो ये 0 और साइन 0, फिर से 0 और ये भी 0, और 0 + 0 + 0 कितने भी 0 ऐड करो, हमेशा आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा बच्चों तो एक बार वापस से इन वीडियो को देखिए, और हाँ सब्सक्राइब जोड़ कीजिए, आकर सिर्फ वीडियो को देखकर मत चले जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मन हो तो कमेंट भी कर दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। चलिए बच्चों देखते हैं आगे। अब बात करें अगर हम लास्ट क्वेश्चन की, तो लास्ट क्वेश्चन में ज़रा देखिए क्या कर सकते हैं हम, क्या हो सकता है लास्ट क्वेश्चन, ज़रा देखिए ध्यान से। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, सर tan अल्फ़ा, दूसरा एंगल नहीं है, सिर्फ अल्फ़ा ही है, अल्फ़ा 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 अल्फ़ा, ठीक है सर। अब क्यों ना हम फिर से देखें कि क्या tan किसी वैल्यू पे 0 होता है, फिर से देखना है हमें। हाँ सर होता तो है, tan 0 0 होता है। तो क्यों ना हम इन अल्फ़ा के जगह 0 पुट कर लेते हैं, क्यों ना हम इस अल्फ़ा के जगह पर 0 पुट कर लेते हैं। इसके क्या हो गया भाई, ये 0 तो tan 0 0, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर से तो ये क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, ये खत्म ही हो गया। फिर वैसे tan अल्फ़ा दिख रहा है तो फिर से ये क्या हो जाएगा, 0, तो फिर से ये खत्म हो जाएगा। अब जब बात करें लास्ट में, तो यहाँ पर सिर्फ tan अल्फ़ा नहीं है, इसीलिए ये वैनिस्ड नहीं होगा, यहाँ पर अल्फ़ा + 60 है, तो यहाँ पर 0 पुट करते ये कैसा हो गया, तो ये हो गया tan 0 + 60 यानी tan 60 डिग्री, इंटू में tan 0 - 60 यानी tan माइनस का 60 डिग्री। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप सभी ने पढ़ रखा है
कि भाई ऑड फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन क्या होता है। जिनको नहीं पता मैं उसको बता दूं कि ये इवन फंक्शन ऑड फंक्शन है क्या, कि अगर मान लो एफ ऑफ एक्स इक्वल हो जाए एफ ऑफ माइनस एक्स के, मतलब क्या है, एक्स को रिप्लेस कर दे माइनस एक्स से, अगर ये इक्वल रहे तो ये क्या कहलाएगा, इवन फंक्शन कहलाएगा। वही अगर बात करें हम एफ ऑफ एक्स, अगर ये माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, यानी कि सीधी सी बात समझ लो कि हमारा जो एफ ऑफ माइनस एक्स है वो रखा था, अगर वो माइनस से इक्वल आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि ऐसा हुआ तो ऑड, नहीं तो इवन रहेगा, इसमें आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, ऐसा जब मैंने बताया तो आपको पता है कि ऐसा अगर है तो कॉस जो है वो तो हमारा इवन फंक्शन है, कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन साइन और टेन वगैरह क्या है, ऑड फंक्शन है। तो जाहिर सी बात है कि टेन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा हो जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस, और दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है तो माइनस मल्टीप्लाई बाहर की तरफ हो जाएगा, और ये हो जाएगा टेन 60 इंटू 10 60 डिग्री। अब आपको पता है ये क्या हो जाएगा, सर ये हो जाएगा 10 स्क्वायर 60 डिग्री, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस का 10 स्क्वायर 60 डिग्री। अब बच्चों आप सभी को इसका वैल्यू याद है, तो अगर याद है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कि भाई इसका आंसर क्या आएगा। सिंपल है, 10 60 का वैल्यू रखो, उसको स्क्वायर कर देना और बाद में माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। तो बच्चों कमेंट करना मत भूलना, इसका आंसर मुझे ज़रूर बताना क्या आ रहा है आंसर। और इस वीडियो में तो फिलहाल हम इतना ही देखेंगे, लेकिन आपके लिए मैं 2-3 क्वेश्चन होता है तो बोर्ड पर लिख देता हूँ बच्चों, ज़रा देखिए ध्यान से। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो वीडियो से ही आप क्वेश्चन वगैरह लिख लेना। चलिए, मैं 2 क्वेश्चन होता है तो मैं आपको सामने रखता हूँ, देखिए आपसे सॉल्व होता है या नहीं। बच्चों जो पहला क्वेश्चन है हमारे लिए, जो आपके लिए मैंने रखा है, वो है वैल्यू ऑफ 3 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स टू द पावर 4 प्लस 6 इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स टू द पावर 2 प्लस 4 इंटू साइन टू द पावर 6x प्लस कॉस टू द पावर 6x। इसका वैल्यू बताना बच्चों क्या होगा, ये आप कमेंट में ज़रूर बताना। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए वो है, ज़रा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान से कीजिएगा। इक्वल टू m/m+1, वही काम करना है। अपने आपको क्या चाहिए वो आप देखिए, कि आपको भाई 0 से काम बनेगा या कोई और एंगल से काम बनेगा, आपको ध्यान से देखना है भाई। tan बीटा इक्वल टू 1/2m+1 देन अल्फ़ा प्लस बीटा इज़, आपको जो है ये बताना है। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है कि भाई द वैल्यू ऑफ 3 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स टू द पावर 4 प्लस 6 इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स टू द पावर 2 प्लस 4 इंटू साइन टू द पावर 6x प्लस कॉस पावर 6x। एक तो इसका वैल्यू बताना है, इसके साथ साथ अगर 10 अल्फ़ा दे रखा है ये और 10 बीटा दे रखा है ये, तो बताना है आपको अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा। तो दोस्तों आपके लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।